हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा जिमी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था। ब्रेकफास्ट टेबल पे उसका भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ बैठी हुई थी, मतलब हमारी आयु और हमारा हॉबी भी बैठा हुआ था और वो सारे लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद हॉबी पूछता है, आयु तुमने जो लड़का हमारे घर में उसे चेक किया था? हाँ, मैं उसे सुबह के टाइम पे जाकर उसे चेक किया था, उसे अभी होश नहीं आया था। ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगी। और हबी पूछता है, जिमी तुम्हें क्या उस लड़के के बारे में पता चला है? जिमी बोलता है, नहीं भाई, मुझे अभी उस लड़के के बारे में पता नहीं लगा है। हॉबी बोलते, पता नहीं वो बच्चा किसका है जिसको वो मिस्टर यून और मिसेस यून ने अपने घर में रखा था। मुझे नहीं लगता कि ये उनका बेटा है। उनका बेटा होता तो वो इस हालत में तो नहीं रखते, मुझे तो नहीं लगता। मुझे इतना तो सुना है उनकी खाली एक लौती बेटी लियू है जिसे ने पाल पोस के पड़ा। और मुझे जिमिन एक बात कभी आज तक समझ नहीं आई। फिर आइए पूछते कि हॉबी क्यों नहीं तुम्हें समझ आया? क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं, हम लोग मतलब बिजनेस वर्ल्ड में कभी भी मिस्टर यून का कभी जल्दी नाम नहीं आया था। वो भी इतने अचानक से मिस्टर यून अचानक से बिजनेसमैन बने, वो भी इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, इतना पैसा आ गया। तो उनके पास इतना पैसा और इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया? आज तक कभी तो मैंने नाम नहीं सुना है। हमने कितने भी हमारे साउथ कोरिया में भी बिजनेसमैन है, सबके नाम सुने और ये सब जानते हैं कि जो मिस्टर यून है वो एक पता नहीं कहाँ से अचानक से बिजनेसमैन वर्ल्ड में उन्हें कदम रख दिए। और एक और चीज, ये मॉम डैड के एक फ्रेंड थे जो एक उनकी हमारी मॉम बोलती तो वो जॉन फैमिली थी। पता नहीं मिस्टर जॉन का ऐसे लग रहा है कि नामो निशानी जैसे मिट चुका है। जॉन्स, हाँ, मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना। क्योंकि आयु इस बारे में खाली मुझे इतना याद है क्योंकि मैं जब छोटा था तब की बात है। क्योंकि मॉम बताते हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है जो जिन्हें जॉन फैमिली में शादी करी, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो शहर से बाहर कंट्री से आए हुए थे, शहर से लंदन या अमेरिका में वो लोग रहते थे। और उनका भी मतलब साउथ कोरिया में बिजनेस था, पता किसी और नाम से उन्हें बिजनेस था, पर वो कहाँ है उनका भी नहीं पता। और उस दिन मॉम और डैड अपनी मॉम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उन्हीं की घर ही जा रही थी। और उसके बाद से हमने उसी दिन के बाद से कभी भी अपने मॉम डैड को कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को खाली इतना पता चला था कि हमारी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे मॉम हम दोनों से कॉल पे बातें कर रही थी, बस उनका एक्सीडेंट का खाली आवाज आई थी बस। उसके सिवा हमें कुछ याद नहीं है। ओ, ऐसी बात है, मुझे भी मालूम है। फिर हॉबी बोलता है कि हमारे ग्रैंडफादर एक माफिया फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जिमी ने ग्रैंडफादर का जो माफिया बल था उसको वो संभाली, उसका वो माफिया किंग बन गया। और मैंने डैड का जो बिजनेस था वो मैं हैंडल कर रहा हूँ। और एक दिन खाली बाहर में था और ये मिस्टर यून ड्रिंक के नशे में वो किसी से बात कर रहे थे, तब मैंने ये बात सुनी थी। और मैंने इतनी भी सुनी थी उन्होंने शायद से किसी और का भी एक्सीडेंट किया था, मुझे लग रहा है। क्योंकि इतना मेरे को ध्यान है, क्योंकि मैंने सुना था वो बोले थे उस बच्चे का बहुत बुरा हाल करा है, ऐसा भी सुना था। बच्चा, हमारे आयु पूछते, हाँ, इतना मेरे को ध्यान है। क्योंकि
थोड़ा ड्रिंक तो मैंने भी पिया था, बस खाली इतना सुना था, इतना ध्यान नहीं है। आयु ओ हमारा जिमी वहीं पे बैठा हुआ है, सब कुछ बातें सुन रहा था और वो कर रहा था। फिर हमारा जिमी बोलता है कि ये मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम भी है। ठीक है, तुम जाओ। फिर हमारा जिमिन सॉरी अब मतलब जो अपने स्टडी रूम में आ जाता है और वो आके बैठ जाता है और सोचने लगता है। ये नहीं बताया था उस बार में जब उन्हें सुना था। फिर हमारा जिमिनी एक अपने गार्ड को बुलाता है, तब वहां पे एक गार्ड आता है। हमारा जिमिन उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ उस क्लब में जहाँ पे मेरा भाई ये शायद से 1 महीने या 2 महीने पहले जब गया था बिजनेस के काम से, और उस होटल में मिस्टर यूनान में गए थे, उस जगह पे जाओ और वहाँ की जो फुटेज थी उस रूम की मिले तो अच्छी बात है, वहां से लेके आओ और देखो उसमें उनकी बात रिकॉर्ड हुई है तो मुझे चाहिए। और मुझे एक और रिकॉर्ड चाहिए। तुम्हें अभी पता चला कि मिस्टर यून और मिसेस यून वो इतनी जल्दी अमीर कैसे बने। वहां पे एक और गार्ड था। सर मैं तो इतना तो नहीं पता सर, हमने एक चीज पता चली है कि जो मिस्टर यून और जो मिसेस यून है उन्हें अपनी डॉटर लिया को एक दूसरे हाउस में रखा है। और सर हमें थोड़ा और पता करना है। हमने ये पता किया है कि वो जो वो घर है वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड दिख रहा है। वो कोई नाम क्या है ध्यान नहीं आ रहा सर, वो मिस्टर जॉन लिखा आ रहा है। फिर हमारा जिमिन बोलते क्या उनके बारे में और डिटेल्स लिखा रहो और जियांस का जो बैकग्राउंड है उनका भी पता करो, और वो कौन थे कहाँ से आए थे उन सब के बारे में, और मिस्टर यून और मिसेस यून भी पहले कहाँ रहते थे उनके बारे में भी पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब कुछ लिखा रहो। ओके सर। फिर वो 2 और गार्ड्स थे वो भी चले जाते हैं। जिमिन सोचने लगता है तुम्हारे बारे में जितना मैं पता कर रहा हूँ तुम में और इंटरेस्ट आते जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हें उन लोगों ने क्यों किया, तुम्हें अपने पास क्यों रखा। इतना मासूम चेहरे वाले इंसान को कैसे कोई रख सकता है। हमारा जिमिन सोचने लगता है। फिर वो अपने स्टडी रूम से बाहर आके अपने रूम की ओर जाने लगता है, और फिर जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है अभी बेड के ऊपर हमारा जो जंगकुक था वो लेटा हुआ था, और उसे अभी भी ग्लूकोज की जो ड्रिप थी वो लगी हुई थी और उसको ग्लूकोज चढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमारे जो जंगकुक के अंदर जो बहुत कमजोर था एकदम, उसकी जैसे पसली है, जैसे दिखने नहीं लग जाते, इंसान ढंग से खा पी नहीं उसे ढंग से खाना ना दे तो इंसान बहुत कमजोर एकदम थिन हो जाता है, एकदम कमजोर जैसे उसकी हड्डियां खुद दिखने लग जाती है। ऐसा हाल मतलब जंगकुक था। उसके चेहरे का भी जो एकदम डल हो गया था, बहुत सुकड़ापन जैसा दिख रहा था, वैसा थोड़ा दिख रहा था। फिर भी हमारे पता नहीं जिमिन को जंको को देखने के बाद वो अलग सा दिख रहा था, मतलब एकदम क्यूट और मासूम दिख रहा था हमारे जंकुक। हमारा जो प्यार से अभी वो लेटा हुआ है, फिर इसके पास हमारा जिमिन बैठ जाता, उसके बाल को सहलाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़कने लग रहा है। पता नहीं, मैं एक माफिया किंग हूँ, मेरे में हार्ट नहीं सब बोलते हैं, और मैं एक कोल्ड हार्टलेस हूँ। पता नहीं मुझे तुम्हें देखने के बाद मुझे दिल धड़क रहा है। अब ये दिल मेरा धड़क रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार होने लग गया है, और मैं
तुम जब ठीक हो जाओगे तो मुझे तुमसे सच जानना है कि मिस्टर यून और मिसेस यून ने तुम्हें अपने पास क्यों रखा था, और मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिसने भी मेरे मॉम डैड को मारने की कोशिश भी करी, और तुम्हें मेरे पास भेज के मुझे धोखा देने की भी कोशिश की, उसका भी मुझे मिस्टर यून और मिसेस यून से लेना है। हमारा जो जंगकुक था उसके मूवमेंट होने लगती है और उसके हाथ हिलने लगते हैं, और वो अचानक से हमारा जो जंगकुक अपनी आंखें खोल लेता है और हमारी जिमिन की उस पर नजर जाती है, और हमारा जिमिन उसे देखता है क्योंकि जिमिन का चेहरा इमोशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो एकदम कोल्ड दिख रहा था। उसका चेहरा एकदम इमोशनलेस वाला चेहरा था, और जो हमारा जंग था वो फिर हमारे जिमिन को देखने के बाद वो डरने लगता है, और वो लेटा हुआ था, वो डर से कांप रहा था। उठ नहीं, ऐसे हूँ, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, और हमारा जंगकुक डर के मारे वो रिएक्ट करने लगता है। तभी उस रूम के अंदर हमारी आयु एंटर होती है और कहती है कि क्या हो गया इससे। फिर हमारी आयु भागते हुए जिमिन मतलब जिमिन के करीब आती है, और जिमिन क्या हुआ, जिमिन इस लड़के को क्या हुआ। फिर जिमिन बोलता पता नहीं सिस्टर, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं अचानक से मुझे देखने के बाद रिएक्ट करने लग गया। जिमिन तो बाहर जाओ, मैं इसे देखती हूँ। फिर हमारा जिमिन थोड़ा साइड हो जाता है, फिर वो जंगकुक रिएक्ट करने लगता है और वो हाथ मारने लगता है। फिर आयु बोलती है कि काम डाउन, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, आराम से। फिर हमारा वो जिमिन को मतलब सॉरी जिमिन बोली, जिमिन वहाँ साइड में खड़ा हुआ था, वो गया नहीं था उस रूम से। हमारे जंगकुक को आयु इंजेक्शन दे देती है, और फिर हमारा जो जंगकुक था फिर से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद हमारी जंगकुक सो जाता है, और फिर हमारी आयु उसके पास से हटती है। फिर हमारा जिमिन पूछता है कि सिस्टर इस लड़के को हुआ क्या। फिर आयु बोलते लगता है कि उसे कभी आज से मतलब ज़्यादा रोशनी में से भी रखा नहीं गया, तो रोशनी देखने के बाद हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, और कभी भी उसने ज़्यादा लोग को भी नहीं देखा है, वो भी ये जगह अनजान है, और वो ज़्यादातर अंधेरे कमरे में रहता था, इसकी वजह से हो सकता है कि उसे डर लग गया हो। वो धीरे धीरे अब ठीक हो जाएगा, और उसको जो ड्रिप मैंने दी है वो कुछ मिनट ये घंटे के बाद उससे होश आ जाएगा, तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर हमारा जिमी बोलता है ठीक है, आप इसको कुछ भी चाहिए आप देख लेना। ठीक है जिमिन, मैं देख लूँगी, जाओ तुम अपना माफिया वाला जो काम है वो देख लो, अपने जितने काम है, ठीक है, मैं देख लूँगा। फिर हमारा जिमिन उस रूम से चला जाता है। हमारी आयु जाके उस जंको के पास से बैठ जाती है। सच में तुम्हें देखने में मुझे बहुत दुख फील होता है कि वो सच में कितने लोग घटिया है, जो तुम जैसे बच्चे के साथ उन्हें कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं। तुम्हें खाना पीना भी नहीं देते थे। मुझे तुम्हें देखने के बाद बहुत दुख फील हो रहा है। मैं भी तुम्हें जब हो जाए तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि तुम्हें क्यों रखा था। हमारी आयु जंकू को देखते हुए ही कहती जा रही थी, और उसके माथे पे अपना हाथ फेराती है, और फिर इसके बाद उस रूम से वो फिर निकल जाती है, और वो अपने जो रूम में फिर उसमें आयु अपने रूम में चली जाती है।